दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो डायरेक्ट आधार कार्ड से आवेदन स्टार्ट हो चुकी है। पीएम स्वर्ण योजना के अंतर्गत एक पीएम स्वर्ण योजना सरकार चलाती है। इसमें अगर आप अप्लाई करते हो दोस्तों आधार कार्ड से, तो सरकार आपके बैंक खाते में भेजेगी 20,000 से 50,000 रुपये। आप चाहो तो 20,000 रुपये ले सकते हो अपने मन मुताबिक, चाहो तो 50,000 रुपये ले सकते हो। तो कैसे आवेदन करना है? सबसे पहले आपको मोबाइल का गूगल को ओपन कर लेना है और यहाँ पे दोस्तों आपको लिखना पड़ेगा, देखिए, पीएम स्वनिधि, इतना लिख लेना है। अब देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है पीएम स्वनिधि का, इसी पर क्लिक करना पड़ेगा। सरकार की जो वेबसाइट है यही खुल के आपके सामने आ जाएगी। अब देखिए आपके सामने इस तरीके से पेज खुल जाएगा, पीएम स्वनिधि योजना का ऑफिशियल पोर्टल खुल जाएगा। अब नीचे के लिए आप स्क्रॉल करोगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए आपने थंबनेल के ऊपर लिखा देखा भी होगा, इसमें आपको 20,000 से पूरा 50,000 रुपये मिलेगा। अब क्या करना पड़ेगा, नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे और नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है अप्लाई ऑनलाइन, इस पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने एक पेज खुलेगा इस तरीके से। अब देखिए तो हाउ टू अप्लाई का पेज है वो खुल चुका है। अब थोड़ा आप नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा व्यू डाउनलोड फ्रॉम का, इसी पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर पूरा फॉर्म खुलेगा कुछ इस तरीके से। इसी फॉर्म को भरना पड़ेगा, पीएम स्वनिधि का उसमें फॉर्म है। इस फॉर्म को पहले आप प्रिंट कर लीजिए। जी हाँ, इस पेन को मतलब इस फॉर्म को आपको पेन के द्वारा भरना पड़ेगा। यहाँ से आपको फॉर्म में सबसे पहले यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर का जो ऑप्शन आ रहा है इसे छोड़ दीजिए, इसे ऐसे ही। आगे यहाँ पर जो है बैंक नेम मांगा जा रहा है, बैंक नेम देना है। और यहाँ पर आपको सबसे पहले फिर नाम देना पड़ेगा जिसके नाम से अप्लाई कर रहे हो पीएम स्वनिधि, उनके यहाँ पर आपको फादर का नाम को देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे नीचे डेट ऑफ बर्थ देनी पड़ेगी और फिर यहाँ पर मेट रिटर्न को सिलेक्ट करना पड़ेगा, शादी हुई है या नहीं हुई है। फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको देना पड़ेगा और फिर यहाँ पर जेंडर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। और फिर सोशल कैटेगरी यहाँ पे क्या है, एसटी से आते हो, ओबीसी से आते हो, एससी से आते हो, वो सिलेक्ट कर लेना है। और फिर नीचे यहाँ पर आप दिव्यांग हो तो इस पर टिक लगाना है, दिव्यांग नहीं हो तो इसे गुणा का निशान लगा लेना है। आपकी मिनोरिटी क्या है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे केवाईसी करने के लिए आप जो है आधार नंबर दे सकते हो, वोटर कार्ड दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, राशन कार्ड दे सकते हो। तो मुझे तो आधार कार्ड से अप्लाई करना है तो मैं आधार नंबर यहाँ पे डाल दूंगा। और फिर नीचे यहाँ पे फैमिली डिटेल्स देनी पड़ेगी, जिनको भी ऐड करना चाहूँ उनका यहाँ पे नाम देना है एक लोगों का। और यहाँ पे रिलेशनशिप को सिलेक्ट करना पड़ेगा और आगे उनकी यहाँ पे एज क्या है, एज को देना पड़ेगा। और फिर नीचे यहाँ पर आपको आना है प्रूफ बेंडिंग। अब दोस्तों यहाँ प्रूफ बेंडिंग का मतलब ये पैसा सरकार आधार कार्ड पर देती तो है 20,000 से 50,000 रुपये। लेकिन दोस्तों इसमें आपको व्यापार करने के लिए पैसा मिलता है। जैसे आप चाय का ठेला शुरू करना चाहते हो, सब्जी बेचने का काम शुरू करना चाहते हो, फल का काम शुरू करना चाहते हो, कोई ऐसा काम जिसमें 50,000 तक स्टार्टअप हो सके, तो आपके अंदर कोई स्किल्स है जिससे आप शुरू करना चाहो तो आराम से पैसा ले सकते हो। अब जैसे यहाँ पे डिटेल्स को दे देना है, फिर नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको एड्रेस देना पड़ेगा और यहाँ पे आपको स्टेट नेम इधर देना पड़ेगा और इधर दोस्तों आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम को देना पड़ेगा। आगे यहाँ पर आपको गांव का नाम को देना पड़ेगा और इधर सारे दोस्तों पिन कोड को देना पड़ेगा। और फिर नीचे इधर आपका हाउस नंबर क्या है, स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, विलेज क्या है, पिन कोड क्या है, ये सब कुछ डाल लेना है दोस्तों आराम से। अब बेंडिंग एक्टिविटी में यहाँ पर आना है, क्या काम करोगे वो आपको डिटेल देनी पड़ेगी। अब नीचे आओगे बेंडिंग, यहाँ पे नेम देना पड़ेगा, कौन सा धंधा शुरू करना चाहते हो। अब उसकी प्लेस देना पड़ेगा कहाँ पर आप धंधा शुरू करोगे, मतलब देखिए यहाँ पे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, नियर आसपास की जगह, विलेज, ये सब कुछ आपको वो डिटेल देनी पड़ेगी जहाँ पर धंधा शुरू करोगे पैसा लेकर पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत। उसके बाद यहाँ पे आपकी मंथली सेल्स कितनी है वो यहाँ पे देना पड़ेगा। अब नीचे यहाँ पर आ जाना है। अब यहाँ पर आपको बैंक डिटेल देनी पड़ेगी। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे बैंक नेम देना पड़ेगा, यहाँ पर आपको ब्रांच नेम देना पड़ेगा, यहाँ पर आईएफएससी कोड को देना पड़ेगा, यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर को देना पड़ेगा और इधर साइड में आपको डिजिटल पेमेंट या सुनो का जवाब देना पड़ेगा। अब उसमें आप कितना पैसा लोगे, यानी लोन अमाउंट कितना लोगे, 20,000 लोगे, 30,000 लोगे, 40,000 लोगे, 50,000 लोगे, जितना भी लेना है यहाँ पर आपको डाल लेना है। मंथली ईएमआई के तौर पर पैसा पे करना चाह रहे हो, कैसे पे करना है, क्योंकि उसमें जो पैसा सरकार देती है 20,000 से 50,000 रुपये, यह पैसा आपको पे भी करना पड़ेगा। मतलब एक साथ मिल जाएगा, आप ईएमआई के तौर पर धीरे धीरे करके किस्त के तौर पर आराम से भर सकते हो। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा। लोन अमाउंट यहाँ पे आपको डाल देना है, जैसे 20,000 50,000 मैंने बताई दी, जितना भी लेना चाहो। फिर नीचे स्क्रॉल करना है। अब जैसे इनमें से कोई भी योजना का आप लाभ मिल रहा है, जैसे आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री देखिए मृत्यु बंधना योजना, जो भी लाभ आपको मिल रहा है तो उसमें आपको यहाँ पर टिक लगाना पड़ेगा। जिसमें लाभ नहीं मिल रहा है तो गुणा का निशान लगा लेना है। अब नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इसमें से कोई बेनिफिट्स आप ले रहे हो, यहाँ पर भी आगे टिक लगाना पड़ेगा, नहीं तो वो इस गुणा का निशान लगा देना पड़ेगा। फिर नीचे स्क्रॉल करोगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे डेट देना है, प्लेस में डिस्ट्रिक्ट का नाम को डाल देना है। अब नीचे यहाँ पे सिग्नेचर कर देने हैं
और फिर यहाँ पर आपको आधार कार्ड की फ़ोटो कहाँ पे दोस्तों इसमें लगानी पड़ेगी फार्म में। और फिर यहाँ पे दोस्तों बैंक पासबुक की फ़ोटो कहाँ पे लगानी पड़ेगी। लगाने के बाद जिस भी ब्रांच में आपका खाता है उसी बैंक में जाकर आपको जमा करना पड़ेगा फॉर्म को, क्योंकि दोस्तों इसमें ऑनलाइन अप्लाई सरकार ने बंद कर दिया काफ़ी पहले ही। इसमें आपको ऑफलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। और बैंक में जाकर जमा करने के बाद आपको इंतजार करना पड़ेगा विद इन 2 से 3 वीक तक। और फिर आपको इंतजार करने के बाद जो भी खाता लगाए होगे उसी में सरकार पैसा आपका भेज देगी, आराम से पैसा आ जाएगा। चेक घर बैठे कर सकते हो पैसा भी आया या नहीं आया। सरकार की पोर्टल चलाई जा रही है। गूगल को ओपन करिए, यहाँ पे लिखिए PFEMS, इतना लिख लेना है, सर्च करना है। सर्च करने के बाद जो ऑप्शन देखिए आ रहा है DBT स्टेटस ट्रैकर का, यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो फिर आपके सामने यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो इस तरीके से खुलेगी। यहाँ पे कैटेगरी पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको ऊपर ही एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, देखिए PM स्वर्णाधिकार, मतलब ऊपर से नीचे तक ढूंढ लेना है, कहीं पर भी ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। देखिए मुझे मिल गया, आपको भी ढूंढ लेना है। अब क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको पेमेंट पे क्लिक रहने देना है यहाँ पर। और यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर देना पड़ेगा। एप्लीकेशन नंबर जब अप्लाई करोगे बैंक से तो एप्लीकेशन नंबर आपके SMS के जरिए आ जाएगा, भाई डाल देना है, ये वाला बॉक्स छोड़ देना है। और देखिए जो कैप्चा आ रहा है, कैप्चा यहाँ पे देना है, सर्च पर क्लिक करना है। नीचे तो इन्फॉर्मेशन दिखा दी जाएगी कि जो है अभी तक आपको पैसा मिला या नहीं मिला। समझ में आपको अच्छी तरीके से आ गया होगा। तो PM योजना के अंतर्गत इसी तरीके से अप्लाई करके आप पैसा ले सकते हो धंधा पानी शुरू करने के लिए, और बेरोजगारी से बच सकते हो और कुछ रोजगार व्यक्ति बन सकते हो। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। थैंक यू।